बच्चे लोग गर्मियों में अक्सर सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल स्नेक लैडर 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बनाया है। इसके बहुत पहले 13वीं शताब्दी में जैन संतों ने इस सांप सीढ़ी के खेल का पहली बार निर्माण किया। इसको ज्ञान पट, सोपान पट आदि अनेक नामों से जाना जाता है। वास्तव में ये घोड़े स्नान के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए बनाया गया है। घोड़े स्नान जैन दर्शन का एक विशिष्ट विषय है, जिनमें मोह और योग के निमित्त से आत्मा के जो गुणों के स्थान होते हैं उसको घोड़े स्नान कहते हैं, या आत्मा के गुणों के स्थान को भी अपन घोड़े स्नान कह सकते हैं। घोड़े स्नान एक के बाद दो, दो के बाद तीन ऐसे नहीं होते। जैसे सांप सीढ़ी में यदि सीढ़ी होती है तो खेलने वाला कहीं से कहीं ऊपर चढ़ जाता है, और यदि सर्प काटता है तो नीचे आता है। बस ऐसा ही गुण स्थानों में है। गुण स्थानों को लोग बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन यदि अपन उसको समझना चाहें, थोड़ा सा ध्यान दें तो अपन इन गुण स्थानों को भी सहजता से समझ सकते हैं। सारे संसार के प्राणियों को कोई ना कोई गुण स्थान में रखा है। कई बार लोग कहते हैं कि इन प्राणियों में तो कोई गुण ही नहीं है, फिर गुण स्थान में क्यों रखते हैं? ऐसा नहीं। सारे संसार के प्राणियों को 14 गुण स्थान में, और जो गुण स्थान से अतीत हो चुके हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। तो सारे संसार के प्राणियों को इनमें रखना है। तो सबसे पहला गुण स्थान जिसका नाम है मिथ्यात्व, इसमें बहुतायत जीव है। इसके भी दो भाग होते हैं। एक कहलाता है स्वस्थान मिथ्यात्व, और एक कहलाता है सातिशय मिथ्यात्व। स्वस्थान मिथ्यात्व वो है कि जिसमें जो जीव हैं और जो ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, वो स्वस्थान मिथ्यात्व कहलाता है। जहां 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव और पंचेंद्रिय में जो असंगी जीव होते हैं वो स्वस्थान मिथ्यात्व में ही रहते हैं। क्योंकि जब तक मन नहीं आता, क्योंकि मन के माध्यम से ही व्यक्ति भले बुरे में विचार करता है, जो मोक्ष के लिए सहायक होता है। वैसे संसार के प्राणी, चाहे आप देखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, वो भी अपने हित और अहित के बारे में, जो इनके जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसका निर्णय वो कर ले। वैसे उनके पास मन नहीं होता, लेकिन उनके पास शुद्ध ज्ञान जो कि भली मिथ्या हो वो उनके पास है। आप लोगों ने देखा होगा, चींटी जाती है, आगे बढ़ती है, और पानी के पास में जब उस पानी को स्पर्श करती है तो वो लौट जाती है। वो जानती है कि इसमें पानी में चले जाते हैं तो डूब जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, कई बार पानी से निकल चुके हैं, इसलिए जैसी वो वहां जाती है वहां से लौट जाती है। तो ये उनके जीवन के लिए जो 4 संज्ञाओं से उनका जो जीवन होता है, उसके बारे में उनके लिए जो हित और अहित के बारे में निर्णय वो मिथ्या शुद्ध ज्ञान के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन जो मन के माध्यम से भेद विज्ञान होता है, शरीर और आत्मा में भिन्नता की बात जिस मन के माध्यम से हम जान सकते हैं,
वो केवल संगी में ही संभव है। तो पहले गुणस्थान के एक भाग में तो बहुतायत जीव है और दूसरे में जहां पर शातिश है उसको मिथ्यात्व कहा है, वहां पर उसमें जो लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं वो जीव आते हैं। तो उसमें भी 5 लब्धियां होती हैं। उसमें पहली लब्धि ही है क्षेयोक्षम लब्धि, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्षेयोक्षम प्राप्त होना, संगीपना प्राप्त होना, पंचेंद्रिय आदि होना। ये क्षेयोक्षम जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक जो है वो सब उसी में है जहां पर स्वस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान है। और इसमें जब क्षेयोक्षम प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में विशुद्धि, विशुद्धि के बाद में देशना लब्धि होती है और देशना लब्धि के बाद में एक प्रायोगिक लब्धि होती है, जिसमें जीव अपनी विशुद्धि को इतना बढ़ा लेता है कि बदने वाले कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं और जो सत्ता में कर्म है उनको भी वो छोटा कर देता है। ये यहाँ तक तो अभव्य जीव भी चला जाता है। अब्बा भव्य सुसामणना ऐसा कह करके इस प्रायोगिक लब्धि तक बताया और इसके बाद में करण लब्धि होती है जिसमें भव्य ही प्रवेश करता है और इसके बाद में उसका निश्चित हो जाता है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उस समय में पहले से चौथा भी सीढ़ी है, यहाँ सीधा पहले से चौथे में पहुंच जाता है, पहले से 5वें में भी पहुंच सकता है और पहले से 7 में भी जा सकता है। ये 3 सीढ़ियां वहां पर पहले से लगी। इसमें कई लोगों की आजकल ऐसी धारणा हो गई है कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, लेकिन आगम में वर्णन है कि पहले से 4 भी, 5 भी और 7 भी प्राप्त किया जा सकता। पहले से 7 का हम उदाहरण देखते हैं तो एक सूर्यमित्र नाम का पुरोहित जो राजा के साथ में कहीं सरोवर पर गए और राजा ने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, हमारी राज मुद्रा से अंकित जो अंगूठी है आप इसको संभाल करके रखें। और उसने उस अंगूठी को अपने अंगुलियों में पहन लिया। राजा की मोटी मोटी अंगुलियां थी, वो उसमें ढीली थी और वो फिसल गई, ध्यान नहीं गया। अब कहां गिरी है, नीचे जो है वहां पर कमल सरोवर था और संध्या काल होने वाला है। ऐसा सोच करके कहां मिलेगी, बड़ा परेशान था, लेकिन राजा को तो देना है, वापस करना है। घर में लौट करके आए, बड़े चिंता में थे। पत्नी ने सिर की सलवटों को देख करके पूछा कि आज बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात हो? उसने सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो पत्नी ने कहा कि यहाँ पास में नसिया है, वहां पर जैनों के साधु आए हैं और सुना है कि उनके पास में ऐसा ज्ञान है कि वो सब कुछ बता देते हैं। और वो विप्र था, ब्राह्मण था, जाति का भी एक अहंकार होता है, मैं कैसे वहां जा सकता हूं? पत्नी ने कहा आपको परेशानी तो हमने बता दिया, जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। परेशान तो था ही। राजा को यदि नहीं मिली, नहीं दी तो राजा रुष्ट होकर के क्या दंड देने कोई भरोसा नहीं। पहुंच गया नसिया में, ऊपर में, जहां पर दिव्य ज्ञान के धारी मुनिराज विद्यमान, लेकिन उनके पास में कुछ श्रावक बैठे हुए। अब उनके सामने जाएं तो और ज्यादा पता पड़ जाएगा कि देखो ये ब्राह्मण महोदय यहाँ पर आए हैं मेरे साधु के पास में। तो वो दूर दूर जो है टहलता है और मन में कि न जाने कब जाएंगे कब जाएंगे। कई बार आचार्य के पास में भी लोग यदि अंदर वहां पर कक्ष में चर्चा चलती रहती है, बाहर जिनको दर्शन करना होता है तो वो भी वहां पर मन में ऐसा ही न जाने कब यहाँ
यहाँ पे जो लोग जो बैठे कब हटेंगे तब हम कब दर्शन मिलेंगे, ऐसे भाव जो है स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। और उस समय में यदि अपन उड़ते हैं तो उसके माध्यम से असाधा का असर होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी क्षमता के साथ में सहन करो तो अकाम निर्जरा तो हर समय में जीव कर सकता है। और वो टहली रहा था, श्रावक चले गए, उसका ध्यान नहीं गया और महाराज जी ने स्वयं बोला सूर्यमित्र घबराओ नहीं, तुम्हारी अंगूठी सुरक्षित है। अरे मेरा नाम भी जानते हैं और मैं किस काम से आया ये भी जानते हैं। वो मन में पड़े ज्ञान के धारी मुनिराज, चार ज्ञान के धारी मुनिराज थे। गया उनके पास में, महाराज बताओ कहां पर है। वो तुम्हारे हाथ से छूट करके एक कमल के अंदर गिरी और कमल जो है संध्या काल में सूरज होने वाला है तो वो बंद हो गया है। अब जाकर के वहां पर ऐसा मत करना कि एक ही कमल को खोल करके देखो कि भैया किस कमल में पड़ी हुई है। प्रातः काल में जाना और जब सूर्य का उदय होगा तो अपने आप ही कमल खिलेगा और वो अंगूठी तुम्हारे लिए मिल जाए। मन में सोचता है कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी अपनी अपनी परेशानी बताते हैं। यदि मुझे ऐसा ज्ञान मिल जाए तो फिर तो जो है पूरे राज्य में मेरे जैसा किसी का नाम ही ना है। एक दीना नगरी में एक ब्राह्मणों के विद्वान वहां पर रहते थे, जिनके पास में लोग कुंडली बनवाने के लिए भी जाते थे। और एक बार एक जैन सज्जन उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने कुछ पूछते इसके पहले देखा लोगों के लिए कि लोग वहां पर पूछ रहे हैं कि हमारी भैंस खो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद में आ जाएगी। एक ने बताया कि हमारी गाय खो गई है। उसने कह दिया कि अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी, उसको तो कसाई लोगों ने नष्ट कर दिया। ये जो है दृश्य जैन व्यक्ति वहां पर देख रहा है और जाकर के उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि ये और कुछ नहीं, ये भक्तामर का प्रताप है। आपके ही भक्तामर को एक मुनिराज से हमें प्राप्त हो गया था और हम सुबह प्रातः काल में उठ करके इसको 3 बजे से 5 बजे तक 5 बार उसको दीपक जला करके पढ़ते हैं। और उसके प्रताप से हमारे पास में ऐसा जो है कि हमें एहसास होने लगता है कि जो कुछ सामने पूछ रहा है वो कुछ उसके चिन्ह हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। उसके माध्यम से हम ये लोगों के दुखों का निराकरण करते हैं। अपन लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो ब्राह्मण वहां पर उसके माध्यम से कार्य करता है। तो वो ब्राह्मण महाराज से निवेदन करता है कि महाराज ये विद्या आपके पास में है, हमें प्राप्त हो जाए। महाराज ने कहा कि ये तो तभी मिल सकती है जब अपने वस्त्रों को आप उतार दो, दिगंबर बन जाओ तभी मिलेगी। थोड़ा सा झटकता है, लेकिन मन में सोचता है कि एक बार प्राप्त हो जाए, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए नग्न हो जाओ, फिर बाद में फिर पहन लूंगा। और उसने महाराज से निवेदन किया कि घर वालों से और पूछ लेता। महाराज दिव्य ज्ञान के धारी थे कि इसका कल्याण होगा। ठीक है, घर वालों से पूछा। घर गया, पत्नी वगैरह बच्चों वगैरह सबसे पूछा कि थोड़े दिनों की बात है, फिर जब मुझे मिल जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है। और आकर के महाराज के चरणों में समर्पित हो गया और वस्त्रों को त्याग करके केशनोच करके उसने दीक्षा धारण की। और जैसे दीक्षा धारण की लक्ष्य तो वही था, पहले लाओ महाराज जी को। अरे कहले ऐसे थोड़ी ना मिलती है, पहले स्वाध्याय करो, साधना करो।
अब वो जो है स्वाध्याय भी करता है, प्रथमा योग का स्वाध्याय करता है, लेकिन वो विद्या उसको प्राप्त नहीं होती। बिहार भी चलता रहता है, साधुओं का कहीं जगह रुकते नहीं है। फिर जो है कर्णानी योग का स्वाध्याय किया, चरणानी योग का स्वाध्याय किया, बिहार भी चलता रहा, साधना भी चलती रही। लक्ष्य बस केवल कि कब वो विद्या मिले, कब वो विद्या मिले। बाहर से सब कुछ जो है पालन कर रहा है। और जब द्रव्यान योग का वर्णन पढ़ा, 5 ज्ञान का वर्णन पढ़ा, और उस ज्ञानों में मनोबल ज्ञान के बाद में केवल ज्ञान भी होता है, जिस ज्ञान से कुछ भी नहीं छुपा है, और वो केवल ज्ञान इसी मुद्रा से प्राप्त हो सकता है, और इस मुद्रा से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। जहां वो केवल स्वर्ग को ही सब कुछ समझते थे, आज पहली बार उसको एहसास हुआ कि ये सब कुछ देने वाला है। और जैसे ही मिथ्यात्व का पटल हटा, अभी तक तो मिथ्यात्व गुण स्थान में थे, और जैसे ही मिथ्यात्व का पटल हटा कि सीधा पहले से 7वां वर्ष। तो ऐसे भी जो है, जो सांप सीढ़ी की खेल में अपन गुण स्थानों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले से लेकर के 7वें गुण स्थान है, पहले से लेकर के 5वें में प्रयोग ग्रहण करता है, उसी समय में भी सिद्धा को प्राप्त करता है, तो पहले से 5वां गुण स्थान भी हो सकता है। और यदि केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वो पहले से 4वें गुण स्थान में जाता है। अब जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसमें सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक सच्ची श्रद्धा प्राप्त नहीं की है, वो जब सबसे पहली बार यदि सम्यक्त को प्राप्त करता है, तो वो यदि प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता है। इसमें अपने परिणामों की निर्मलता के माध्यम से जो 5 लब्धियां हैं, क्रम लब्धि के माध्यम से वो मिथ्या रूपी कर्म को 3 टुकड़ों में विभाजित कर देता है। सम्यक दर्शन रूपी यज्ञ से, यानी रक्त के माध्यम से वो वहां पर उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, और वो तीनों प्रकृतियां मिथ्यात्व के टूट करके मिथ्यात्व का एक भाग रहता है, एक सम्यक मिथ्यात्व रहता है, एक सम्यक प्रकृति रहती है, और साथ ही साथ में अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों को वो गवा देता है। उसके माध्यम से जो मिथ्यात्व उत्पन्न करने वाले भाव है, वो सब दबे हुए हैं, और उस समय में सम्यक के भाव उसके प्रकट हो जाए, तो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन उस प्रथमोपशम सम्यक में ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त, यानी 48 मिनट से ज्यादा वो टिकता है, और उसके बाद में फिर वो वापस 7 प्रकृतियों में से जो भी उदय में आने लगे, उस प्रकार से अलग अलग उसकी दिशाएं बनती हैं। अभी अंतर पूर्ण नहीं हो पाया, 6 आवली पहले ही, 6 आवली जब बची, उस समय में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ उदय में आ सकते, और यदि उदय में आ गए तो उस समय में वो वहां 4थे गुण स्थान से गिर करके दूसरे गुण स्थान में आता है। यानी अनंतानुबंधी का सर्प यदि इसको डसता है, तो वो जो 4थे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। लेकिन दूसरे गुण स्थान का समय भी बहुत छोटा है, थोड़ी देर रह करके, लेकिन 6 आवली के समय में गिरा है तो 6 आवली तक वहां रहेगा, और 6 आवली पूर्ण होने पर फिर वो नीचे चला जाएगा। जैसे कोई फल वृक्ष से टूट गया है, अभी जमीन को प्राप्त नहीं हुआ है, बीच का समय जो है वो दूसरा गुण स्थान का है, तो दूसरा गुण स्थान कभी पहले से दूसरे पर चलने पर नहीं बनता, वो हमेशा 4थे से नीचे गिरने पर ही बनता है, और दूसरे से वो पहले में चला जाता है। जिस जीव ने एक बार 3 टुकड़े कर लिए और वो पहले गुण स्थान में आ गया, अब उसके बाद में यदि वो चाहे तो तीसरे में नहीं जा सकता है, लेकिन जिसने 3 टुकड़े नहीं किए हैं वो पहले से तीसरे में नहीं जा सकता, और उस समय में
7 प्रवृत्तियों में से 6 प्रवृत्ति को दबा करके रखता है और निश्चित प्रवृत्ति सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है, तब तीसरा स्थान बनता है। तो पहले से भी तीसरे में जा सकते हैं और चौथे से भी तीसरे में आ सकते हैं, और तीसरे में आने के बाद में पहले में भी जा सकते हैं और चौथे में भी जा सकते हैं। उसका वैसा जैसा निमित्त मिल जाए, यदि मिथ्यात्व के आयतन मिल जाते हैं तो वो तीसरे से पहले में चला जाता है, और सम्यक के आयतन मिल जाते हैं, देव साधु का सानिध्य, उनके उपासक का सानिध्य मिल जाता है, तो वो तीसरे से चौथे में चला जाता है। इसलिए अपने लिए संगति आदि भी जो है धार्मिक लोगों की ही करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व की संगति करने से भी मिथ्यात्व की उदीर्णा हो सकती है। मिथ्यात्व आयतनों के जाने पर भी वहां पर मिथ्यात्व की उदीर्णा हो जाती है। जहां शिखर जी में आप लोग जाते हैं, वहां पर श्वेतांबरों के भी स्थान है, वहां पर एक भौमिया कोई कहलाता है स्थान, वहां पर भी लोग चले जाते हैं। एक बार एक दिगंबर लड़का वहां पर चला गया और उस दृश्य को देख करके उसको जाते स्मरण हो गया कि पूर्व में मैं गुजरात के एक शहर में रहने वाला था और यहाँ पर आता था। उस दृश्य को देख करके उसकी उदीर्णा हो गई, मिथ्यात्व की उदीर्णा। तो ऐसे जो है कारण बन जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्व के आयतनों से अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ चौथे गुणस्थान से जब नीचे गिरता है दूसरे गुणस्थान में, उसमें अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी एक निमित्त तो हो सकता है, उसके कारण वो दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। अनंतानुबंधी कषाय के बारे में हमने बताया था कि अनंतानुबंधी कषाय वो कषाय होती है जो अनंत संसार को बांधने वाला मिथ्यात्व है, उसको बांधने में सहायक जो होती है, उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही ऐसी हैं जिसमें पहले भी हमने बताया था कि जिनेंद्र भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, शास्त्र सभा में भी जहां पर कसाय भड़क उठे, वो कसाय अनंतानुबंधी ही होती है। इसलिए अपने को जब भी कभी जिनायतन में अपन आते हैं, वहां पर पहले भी हमने कहा था कि ये साक्षात आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, ऐसे भावों से अपने को इस प्रांगण में जलाने में आना चाहिए। कभी भी अपने लिए कि जहां पर साक्षात भगवान बैठे हो, वहां पर कितनी विनय से और कितने सौहार्द के साथ में अपने को आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, ये भी अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। यदि अपन ने इस गरिमा का उल्लंघन किया तो वो अनंतानुबंधी कषाय ही होगी। अनंतानुबंधी कषाय में ही यहाँ पर भी बैठे हुए लोगों में, लोगों के लिए भी दुश्मन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने भी समो शरण में प्रवेश नहीं किया। यहाँ पर आने के बाद में तो सब, वैसे तो किसी की ओर दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए, भगवान को छोड़ करके इधर-उधर भगवान की ओर दृष्टि रहे, तो वो जो है भक्त का लक्षण वहां पर प्रकट होता है। और हमने एक बार पहले भी कहा था कि भगवान की आराधना करते करते बीच में भी कोई नया व्यक्ति आ जाए तो हम भगवान को छोड़ करके उसको निहारने लगते हैं, ये भी हमारे लिए वहां पर दोषप्रद हो सकता है। इससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अनंतानुबंधी राग भी होता है और द्वेष भी होता है, दोनों ही खतरनाक होते हैं। एक बार हमने पहले भी कहा था कि एक शायर ने एक शेर लिखा है, मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, और नफरत करो इतनी कि गर भिगो तो नजरें मिला सको। दोनों तरफ इतनी जो है राग देश की परिणति अनंतानुबंधी की नहीं होनी चाहिए। जहां सहदेवी नाम की महारानी, जिनके पुत्र ने सुपोषण ने पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि मुनिराज नगर में ही ना पधारे, पति कीर्तिधर मुनिराज बन चुके थे और ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये पुत्र भी जो है मुनिराज को देखेगा तो दीक्षित हो जाएगा।
तो राजमहल में नगर में साधु ही ना आए ये प्रयास किया, लेकिन जब कीर्तिधर मुनिराज जो स्वयं पहले वहां के राजा थे स्वयं उस राजमहल की ओर बढ़ने लगे, तो सैनिकों ने वहां पर देख करके ये तो हमारे महाराज थे, उनका जो है भाव वहां पर मन में बना हुआ था, उनको कैसे रोके। तो वो महाराज राजमहल की ओर बढ़ने लगे और सहदेवी ने जब अपने राजमहल की छत से जब उस पर दृष्टि गई तो मन में बहुत क्रूर भाव उत्पन्न हो गए कि ये तो परिवारों को तोड़ने वाला यहां पर आ गया, और इशारा कर दिया कि जल्दी से जल्दी इनको यहां से निकाल दो। और जब उनको वहां से निकाल दिया सैनिकों ने, तो उस समय में जिस भाई ने सुपोषण का पालन किया था वो फूट फूट करके रोने लगा। आवाज कान में पड़ी, सुपोषण के मन में भाव आया कि आज मेरी भाई मां को जिसने मुझे पालन किया है, मां से ज्यादा जिसका सम्मान करता था, उससे बोला कि मेरे रहते हुए तुम्हें किसने अपमानित किया। वो बोली कि तुम्हारे रहते हुए मुझे कौन अपमानित कर सकता है, तो फिर क्यों वर्णन कर रही हो। तुम हमेशा पूछते थे कि तुम्हारे पिता कहां गए हैं, आज वो आए थे। सुपोषण बड़े उत्सुकता से पूछता है कहां है वो यहां आ रहे थे, लेकिन इस राजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि तुम उनके दर्शन कर लोगे तो तुम भी उनके पीछे चले जाओगे। मैं तो ये सोच करके परेशान हूं कि ये वंश की परंपरा जो दीक्षा लेते थे वो आगे कैसे चलेगी, किस तरफ गए हैं। भाई ने इशारा कर दिया और सुपोषण दौड़ पड़े, और दौड़ते 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 पूछते पूछते अपने सैनिकों से जंगल में पहुंचे। वहां पर कीर्तिधर मुनिराज बैठे हुए हैं आसन लगा करके, और बिल्कुल जैसे कि अपना प्रतिबिंब को देख रहे हो दर्पण में, ऐसे ही उनकी छवि है, पिता और पुत्र की छवि अक्सर मिलती है। और उनके चरणों को जाकर के नमन करके और देख करके ही मन में ऐसे वैराग्य के भाव उमड़ पड़े कि महाराज से निवेदन किया कि महाराज मैं अपने चरणों में शरण दूं। जब सुना तो उन्होंने कुछ बोलते उसके पहले इशारा कर दिया कि पीछे देखो। पीछे पलट करके देखते हैं और उस समय में राजमाता और उनकी पत्नी और सारे मंत्रीगण सब लोग जो है वहां पर उनकी ओर बढ़े चले जा रहे। एक समय जब सूर्य ग्रहण देखा था उस समय में इनके भी कीर्तिधर मुनिराज जो बने उनके भी राज अवस्था में वैराग्य के भाव हुए थे, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि अभी आपकी संतान उत्पन्न नहीं हुई है, जब तक आप अपने वारिस को नहीं देकर के जाएंगे तब तक आपको जो है मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। उस समय रोक लिया, और जब पत्नी गर्भवती हुई उसने जो है बताया नहीं कि को पता पड़ जाएगा तो दीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे, छुपा करके बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे का छुपाना असंभव था। छोटे छोटे वस्त्रों को देख करके एक विप्र ने जो है कि हम राजा को बताएंगे, राजा प्रसन्न हो जाएंगे, उनके लिए खबर दे दी। राजा प्रसन्न होकर के अपने सारे आभूषणों को उस विप्र के लिए दे दिए, और छोटे से बच्चे को ही राज तिलक करके उन्होंने दीक्षा धारण किया। वो दृश्य कीर्तिधर मुनिराज के मानस पटल पर वहां पर घूम रहा था, और सब लोग पास में आ गए और मंत्रीगण कहने लगे कि महाराज इस वंश की परंपरा का पालन करना चाहते हैं कि आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आप भी अपने वारिस के लिए पहले राज तिलक तो कर जाएं। जहां उनकी पत्नी गर्भवती थी और मन में प्रगाढ़ जो है वैराग्य की लहरें उठ रही थी, उन्होंने उसी समय में
कि जो गर्भस्थ शिशु है मैं उसी को राजा घोषित करता हूं। और महाराज से निवेदन करके कि महाराज अपनी शरण में लो। उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया और यहाँ पर सुकौशल अपने केश को नोचने लगे और उन्होंने वस्त्र को छोड़कर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त किया। तो ये यहाँ पर जिस पुत्र के प्रति ऐसा राग था उसकी रक्षा के लिए प्रयास कर रही थी और सहदेवी वहां पर रोते 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 मरण को प्राप्त हो। तीव्र राग के कारण, अनंतानुबंधी राग के कारण और आत्म ध्यान के साथ में उसने मरण किया। तो मर करके शेरनी के रूप में और वो शेरनी भी बड़ी हुई खूंखार रूप उसने धारण किया। और महाराज चतुर्मास में पूरे 4 महीने दोनों पिता पुत्र मुनिराजों ने 4 महीने का उपवास धारण करके पूरे 4 महीने को निकालने के बाद में और पारणा के लिए नगर की ओर जा रहे थे। और वो शेरनी वहां पर देख करके दोनों मुनिराजों को देख करके, जहां पर पति जो मुनिराज है उनकी ओर देख करके कि इनको तो बहुत समय हो गया छोड़े हुए, लेकिन ये तो मुझे जो है मैंने कितने नाजों से इसको पाला लेकिन फिर भी ये मुझे छोड़ करके चला। जहां तीव्र राग था वहीं पर जो है तीव्र द्वेष उत्पन्न हो और उसने एक छलांग लगा करके युवा मुनिराज के ऊपर। और उस समय में वो भी बड़े कुशल थे। 4 महीने में उन्होंने ऐसी साधना कर ली थी कि वहां पर ऐसी अवस्था में भी उन्होंने अपने भावों को संभाला और छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। यहां बाहर से उनके शरीर को छिन्न भिन्न वो कर रही है, लेकिन अंदर से उनके निर्मल परिणामों में वृद्धिगत होते होते छपक श्रेणी पर चढ़ते चढ़ते उन्होंने अंतकृत के लिए उसी समय में केवल ज्ञान और उसी समय में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कैसे इसे विपरीत परिणाम का समय में भी जो अपनी निर्मलता को बना करके और मुक्ति के पथ पर चढ़ जाते हैं। और उस समय में कीर्तिधर मुनिराज इसको संबोधित करते हैं। वो वहां पर उस समय में आक्रमण करने के बाद में पछताती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, उसके उपदेश को सुनकर के उसके परिणाम निर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो हो चुका है वो तो अब लौट करके नहीं आ सकता। इसीलिए दौलत राम जी ने अपने भजन में लिखा कि जासुक विरह भईबा बागिन तासुक देह निदारी। उस देह को जिसके पिछड़ों में जो है वो बागिन हुई थी, उसी शरीर को उसने नष्ट किया। ये अनंतानुबंधी राग का प्रतीक। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे उदाहरण पहले देखने के लिए मिलते थे, अब ऐसे दो उदाहरण देखने के लिए आजकल कहां मिलते हैं। देखना चाहो तो ऐसे उदाहरण आज भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक नगर में जहां पर पंच कल्याण महोत्सव होने वाला था और पति पत्नी साथ साथ में रहते थे। पत्नी ने कहा कि पंचकल्याण महोत्सव में अपन लोग बाहर चलते हैं। तो उसने कहा सारे लोग यहाँ पर आएंगे अपने यहाँ पर और ये पंचकल्याण महोत्सव तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पर इसमें रहेंगे। उसने कहा नहीं, बहुत सारे मेहमान आएंगे, उनकी सेवा करते करते ही अपना पूरा उत्सव निकल जाएगा, अपन लोग कुछ उत्सव देख ही नहीं पाए, इसलिए अपन लोग यहाँ से बाहर घूमने चलते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें सेवा नहीं करना है तो तुम ऐसा करो, तुम मायके चली जाओ और मैं तो किसी नौकर को लगा करके रिश्तेदार आएंगे, उनकी सेवा करके यहाँ पर उस उत्सव का जितना बनेगा उतना लाभ लेने का प्रयास करूंगा। और उसने कहा कि नहीं, मैंने कह दिया है कि ना मैं यहाँ रुकूंगी ना तुम यहाँ रुकोगे। तो उसने कहा कि तुम्हें अपना निर्णय लेना है, तुम अपना निर्णय ले लो, लेकिन मेरे निर्णय के बारे में तुम्हें निर्णय लेने का क्या अधिकार है। तो उसने कहा कि जब माँ बाप से अलग हो रहे थे तब क्या तुम्हारी अपनी घास चलने गई थी। सुन करके
क्रोध बढ़ा और उसने कहा कि उस समय में वास्तव में मैंने तुम्हारी बात को सुनकर के विचार नहीं किया, आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तुम्हें जाना हो तो तुम चली जाओ। उसने कहा मैंने कह दिया ना, दोनों जाएंगे। और उस समय में उसने कह दिया कि तुम्हें जो करना हो कर दो। तो कहने लगी मैं कुछ कर दूंगी तो तुम्हें रहे जेल की चटनियां पीसनी पड़ेगी। पहले तुम क्या कर लोगी? पहले मैं जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा लूं। वो पति भी जो है गुस्से में था, उसने कह दिया कि जो तुमने कहा है ना उस पर खड़े रहना, हिलना नहीं। और उसने जाकर के रसोई में जो है जहां पेट्रोल या जो से जो भी रखा हो और उसको डाल करके और दरवाजा लगा करके आग लगा दी। जब वेंटिलेशन से धुआं निकला तो वो वहां पर सोचता है कि अरे इसने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो वहां पर चिल्ला की रही, दरवाजा नहीं खुला। लोगों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, तब तक वो 60% जल चुकी है। और उस समय में एम्बुलेंस भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। और उस समय जब एम्बुलेंस में बैठी तो उस समय में उससे बोल करके जहां वो हाथ लगाकर इसको बिठाना चाहता था उसका हाथ पर लगा। और बैठते बैठते भी उसने वहां पर कह दिया कि अब मेरा ज्यादा समय नहीं, मैं मरने वाली हूं, इस भव में तो मैं जली हूं लेकिन अगले भव में तुम्हें जलाऊंगी। ऐसे जो है शब्दों को कहकर के वो गई और वास्तव में वो मरण को प्राप्त हो गई। लेकिन ये क्या है? ये अनंतानुबंधी राग ही जो है अनंतानुबंधी द्वेष के रूप में भी परिणत हो जाता है। तो यहाँ गुणस्थान के माध्यम से जहां पर हम सांप सीढ़ी का खेल समझ रहे हैं, वो भावों का खेल अपने भी मानस पटल पर हमेशा चलता रहता है। इन गुणस्थानों के माध्यम से अपने अपने भावों को संभालने का एक पुरुषार्थ जो है हमें जनागम के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम सब लोग अपने भावों को संभालें। कभी भी जिनेंद्र भगवान देव शास्त्रों के सामने अपनी अनंतानुबंधी कषाय की व्यक्ति कषाय सबके पास भरी हुई है, सबके अंदर जो है मटेरियल भरा हुआ है, कब किसकी उड़ीना हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने को देव शास्त्रों के शरणों में रोज ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी आस्था बनी रहे, भव में आपकी आस्था मिलती रहे। ऐसी भावना करते हुए इन गुणस्थान के माध्यम से अपने कल्याण में सभी लोग लगे। इसी भावना के साथ में अक्षर पद माता से दूषित वचन अगर रहे और प्रमाद प्रसाद के वशी जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरा आशीष शीघ्र हम सबको केवल गति रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मेरे पाती। कर जिन वाणी